सही बात है। कुछ और जैसे पूछना चाहेंगे कि अभी आप इंडिया लेवल पे ये जो चिकित्सक कर रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, या इंडिया से बाहर भी आप बताइए। हाँ, मैंने इंडिया से बाहर भी कई कंट्रीज के लिए संगीत चिकित्सा के लिए काम किया है। उसके अलावा ऋषिकेश में हमने हर कंट्री के लोगों के साथ काम किया है। गोवा में मैंने काफ़ी विदेशियों के साथ काम किया, लगभग जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और आपके न्यूजीलैंड, इजरायली इजरायली वो डिप्लोमेट आई थी, तो हमने उनको भी अपनी संगीत चिकित्सा का लाभ दिया और वो काफ़ी इम्प्रेस हुई। काफ़ी इजरायली उसके बाद हमारे पास आए संगीत चिकित्सा के लिए। संगीत चिकित्सा केवल बीमारों के लिए नहीं है, ये एक मैं बार बार मैसेज देना चाहती हूँ, इससे एक स्वस्थ व्यक्ति को ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी उन्नति है, हमारे चक्रा की हीलिंग होती है, नाद योग होता है। हमारे पास ऐसे राग हैं जो आपके नाद योग को बढ़ाते हैं, जिससे कि आप बहुत ही एनर्जी ले पाते हैं, ऊर्जा ले पाते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचा पाते हैं। तो हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत काम किया है संगीत चिकित्सा के क्षेत्र पे। जी अगर हम बात करें कि आम व्यक्ति, हमारे दर्शक अगर आपसे जुड़ना चाहें, हाँ, और आपसे अपनी सेवाएं लेना चाहें, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? उसके लिए व्यवस्था ये है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, हम लोग अपने वेलनेस ट्रिप्स भी लेके जाते हैं, जैसे 7 दिन का एक कोर्स करवाते हैं ऋषिकेश में। अब हम उदयपुर को भी सोच रहे हैं कि उदयपुर में भी हम वेलनेस ट्रिप्स अपने ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि ये भी झीलों की नगरी है, बहुत पीसफुल जगह है ये, और जहाँ पानी हो, जहाँ नेचर हो, वहाँ पे संगीत है। संगीत तो प्रकृति के कण कण में है। तो इसलिए हमारे वेलनेस ट्रिप्स में क्या होता है कि इसमें हम सारी तरह की सुविधाएं आपको देते हैं कि किस तरह से आपको हमसे जुड़ना है, कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, हमारे सेंटर आ सकते हैं। और अगर आपको अपने पास हमें बुलाना है तो हम वहाँ भी आते हैं। बस हमारी एक ही मुहिम है कि आप इसके लाभ को जानें, संगीत चिकित्सा के बारे में जानें। अभी मेरी बहुत लड़ाई चल रही है जागरूकता देने की, कि हमारे देश में लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मैम, इसमें सरकार से आपको किस प्रकार से कोई लाभ मिल पा रहा है, या आप कुछ लाभ ले पा रहे सरकार हैं? की क्या तरफ से सहायता मिल हमें रही है? कोई लाभ अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। अच्छा। और मुहिम जारी है मेरी कि प्राकृतिक चिकित्साओं के अंदर, जहाँ पर मसाज आ गया है, जहाँ पर आयुष है, जहाँ पर प्राकृतिक चिकित्साएं आ गई हैं, वहाँ पर संगीत चिकित्सा को भी आना चाहिए, और रंग चिकित्सा, आर्ट थेरेपी को भी वहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये भी प्राकृतिक चिकित्साओं के अंदर ही आती हैं। तो सरकार से अभी कोई मदद हमको मिल नहीं पा रही है। सेल्फ ही हम चल रहे हैं, कुछ एनजीओस हमें हेल्प करती हैं, कुछ हम अपने तरीके से हेल्प करते हैं, या जो लोग हमसे जुड़ते हैं वही हमें हेल्प करते हैं। ऐसे ही हमारा क्रम चक्र अभी तक चल रहा है। मैम, जैसा कि आपने बताया था सरकार के द्वारा अभी तक तो कोई लाभ नहीं, लेकिन हम हमारे दर्शकों के माध्यम से जानना चाहते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप सेवाएं दे रहे हैं, तो कोई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या कोई ऐसे सेंटर हैं कि अभी उनके वहाँ पर आपके द्वारा जो चिकित्सा की सेवाएं दी जा रही है? देखिए, अभी हम अपनी चिकित्साएं एक तो अपने ही सेंटर पे दे रहे हैं, हमने एक सेंटर बनाया हुआ है दिल्ली में। उसके अलावा जितने भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, रिहैब सेंटर हैं, जहाँ पे कि ड्रग्स वाले लोग हैं, अब हम संगीत चिकित्सा के माध्यम से मानसिक स्तर पे ही काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की शराब एडिक्शन, इसको भी संगीत चिकित्सा से हील कर रहे हैं। तो इन सब रिहैब सेंटर्स से हम जुड़ रहे हैं, मेंटल हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं, एनजीओ से जुड़ रहे हैं, यानी कि एक तरह से फ्रीलांस भी हम काम कर रहे हैं, अपने सेंटर पर भी काम कर रहे हैं, वेलनेस ट्रिप्स भी हम करा रहे हैं, और कॉर्पोरेट के जो आते हैं ट्रिप्स हम उन्हें भी करा रहे हैं। यानी कि हम हर तरह से अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। बस ये है कि लोगों तक इसके बारे में जागरूकता जाए। हिमांशु जी, आज हमारे चैनल के माध्यम से एक ऐसी रचना लोगों तक पहुंचने वाली है जो कि अब तक मेरे ख्याल से इस प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। और ये जो सेवा आपने जो बताई है, ये अगर जन जन तक पहुंचती है तो
कई लोग अपने जीवन में एक सकारात्मकता को प्राप्त कर पाएंगे। और नीरज भैया एक्चुअली क्या है कि अभी राइट नाउ बहुत जरूरी है, जैसे कि कोरोना काल में है तो लोग काफी डिप्रेशन में हैं। सही बात तो है। डिप्रेशन को लेकर एक चिकित्सा के रूप में अगर कार्य किया जाए और लोगों को सेवा दी जाए तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मैम ने बताया था कि मानसिक संतुलन के लिए भी आप मानसिक संतुलन के लिए तो संगीत चिकित्सा सबसे ज्यादा कारगर है। सदियों से चली भी आ रही है। सदियों से चली आ रही है कि आपको मानसिक रूप से बैलेंस रखने का काम राग करते हैं। जी। और आपको मैं बताऊं कि कोरोना के टाइम पे जो लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खोया, कई लोगों ने अपने जीवन को खो दिया, कई लोगों ने अपनी नौकरी को खोया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गए। अब आप देख रहे हैं कि जैसे आर्थिक व्यवस्थाएं के उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो लोगों में बहुत ज्यादा भय आ गया है। जी। जीवन के प्रति भय आ गया, अपने रोजगार के प्रति भय आ गया। ये जो भय शब्द है ना, इसको संगीत चिकित्सा पूर्ण तरह से समाप्त कर सकती है। बहुत बहुत उत्तम। इसी की आधार पे हमारा सवाल था कि आखिर लोगों को वास्तव में, क्योंकि अभी राइट नाउ देखने पे काफी हमें मिल रहा है कि कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग काफी डिप्रेशन में, तो यही सवाल मन में हमारे उड़े रहा था कि संगीत से लोगों को एक अच्छा कैसे चिकित्सक मिले। तो जैसा कि आपने बताया था कि संगीत तो हर फील्ड में अपने आप में एक संपूर्ण है कि उसकी कोई नहीं है। आप मुझसे पूछे अगर कि संगीत कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगी संगीत कहाँ नहीं होना चाहिए। एक हाउसवाइफ को संगीत चिकित्सा की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि वो घर में एक ही तरह के माहौल में रहकर कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, या उसको कोई नयापन नहीं मिल रहा। घर की स्त्रियों के लिए, ऑफिस की स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के फील्ड में बात बताऊं तो हर तरह जहां पर स्त्रियां काम कर रही हैं उनके ऊपर जो शारीरिक उनकी क्षमताएं हैं, स्त्रियों में बहुत तरह की परेशानियां आ जाती है, गायनिक प्रॉब्लम्स, उनमें संगीत बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। स्कूल में बच्चों के लिए एक स्वस्थ बच्चा ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, तो स्कूल में तो ये कंपलसरी होना ही चाहिए। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में दवाइयों के साथ संगीत आ जाए तो दवाइयाँ जो मतलब व्यक्ति को रिलैक्स कर रही हैं, संगीत उन्हें आनंदित कर देगा तो और ज़्यादा लाभ होगा। तो हॉस्पिटल में इसकी ज़रूरत है। कॉर्पोरेट में जहाँ लोग स्ट्रेस में इतना ज़्यादा है कि अपना मानसिक संतुलन खराब करें, वहाँ संगीत व्यवस्था है। आपके बैंक में बैंक कर्मचारी कितने ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वहाँ पर हमारी ज़रूरत है। और जो जितने भी संस्थाएं NGOs में हमारी ज़रूरत है। कहाँ संगीत चिकित्सा का जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा है बात। एक 5 साल के बच्चे से लेकर के एक 80 साल के बुजुर्ग तक संगीत चिकित्सा की जरूरत है। संगीत प्रकृति से जोड़ रहा है बिल्कुल। तो जैसा कि दीदी ने बताया अभी कि नेचर से जब तक नहीं जुड़ेगा इंसान तब तक अपन को अपने आयामों को नहीं मिल पाता। यही एस्ट्रोलॉजी बताता है और यही आपको अपना इतिहास बताता है कि रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं तो उनसे 7 चक्रों के ऊपर आपके जो जल गिर रहा है उससे 7 तरह के कलर इफेक्ट होके आपके ऊपर आ रहे हैं और उससे 9 ग्रह आपके एक जैसे होते हैं, मतलब उनके दुष्परिणाम दूर होते हैं। दूसरा प्रयोग जैसा अपने प्रकृति में दिया गया है कि रोज योगासन करो। योग करने से आपके शरीर में जो प्राण वायु है उसका संतुलन होगा, जिससे आपकी आत्मा बैलेंस करेगी। मन के लिए आपको ध्यान और संगीत सुनना चाहिए, जिससे चंद्रमा सही होगा और आपका मन संतुलित होगा। अब जैसे कि अपन रोज अपने शरीर का व्यायाम कर रहे हैं, उसी प्रकार मन का व्यायाम भी जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा का व्यायाम भी जरूरी और उसी प्रकार अपने मस्तिष्क अपने दिमाग का व्यायाम भी जरूरी है। तो ये अलग अलग पद्धतियों से द्वारा अगर आप अपने शरीर को समझ पाए और उन्हें अलग अलग समझ पाए तो आप बहुत जल्दी इस चिकित्सा को समझ लेंगे और अपने एक विशेष लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाएंगे। क्यों नीलेश जी? मैं बिल्कुल सही आपने फरमाया पंडित रवि जी, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र से संबंधित जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है ये हमारे सभी व्यूअर्स को और दर्शकों को बहुत जरूरी है
कि किस किस और प्रकार से, क्योंकि आपसे कई प्रकार की सेवाएं लोगों ने ली हैं। बिल्कुल। आपने जब पुखराज, पन्ना, माणिक, मोती जब पहनाया है लोगों को, तो उनको जो रश्मि, उन रश्मियों से जो उनको प्राप्ति हुई है, उसके साथ में संगीत चिकित्सा आज आपके माध्यम से जब लोगों तक पहुंच रही है, या आप उसके समर्थक होते जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि और भी तरीके से आप इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। जी, ये तो क्या है, अपनी प्रकृति अगर आप देखो तो रोज चिड़िया चहक रही है, झरने गिर रहे हैं, पानी, अगर आप उनका संगीत भी आप सुनेंगे सही बात है, तो बड़ा ही उत्तम लगेगा, बड़ा मन को आनंद होगा। और यही जो स्वर बता रहे हैं दीदी, एक एक स्वर को आप अगर YouTube पे जाएं और दीदी के चैनल को आप सुने, और बहुत से नाद हैं, बहुत से आप सिर्फ ओम ओम के उच्चारण करते हैं, तो इससे भी आपको जो मन को शांति मिलती है वो बड़ी गहराई से मिलती है। ये सारे ग्रह नक्षत्र और ये सारे का पर्टिकुलर एक बीज है, और उस बीज से ही ये स्वर बने हैं। तो ज्योतिष और ये संसार और ये संगीत, ये सारा मैं बार बार यही कहता हूँ, ये सब एक ही है। ये 5 तत्व, ये संगीत, वे सब मिले हुए हैं। आप अगर इनमें देखेंगे, स्वर में भी अग्नि स्वरूप स्वर होते हैं, जल तत्व स्वर होते हैं, पृथ्वी तत्व स्वर होते हैं। तो ये पूरा जो चिकित्सा है ये 5 तत्वों पर निर्भर करती है। ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, इन्हीं को बैलेंस करना ज्योतिष है, और इन्हीं को बैलेंस करना ये संगीत है। तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बस यही हमारी दर्शकों के माध्यम से नेक्स्ट एक बात और कह सकते हैं कि ख्वाहिश थी कि आप हमें कुछ नहीं, मैं एक परिभाषा देना चाहती हूँ 7 सुरों की, छोटी सी मेरी खुद की बनाई हुई 7 स्वर, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, इसके संस्कृत में नाम है, और हिंदी में सा रे गा मा पा धा नी सा। ये 7 सुर हैं हमारे संगीत के। तो सा मतलब सरस्वती, जो मैंने बनाई है मेरे हिसाब से। सा मतलब सरस्वती, रे मीन्स ऋषभ भगवान शंकर, गा मीन्स गंधर्व, मा मीन्स माँ भगवती, पा मीन्स परमेश्वर, धा मीन्स धरती, नी मीन्स निराकार। ठीक है। अब माँ सरस्वती की आशीर्वाद से भगवान शंकर की शरणागत होकर के, गंधर्वों से संगीत का ज्ञान लेकर के, माँ जगदम्बा से शक्ति लेकर के, धरती का जैसा धैर्य रख करके हम निराकारी हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। क्या बात आपने बताई, क्या परिभाषा आपने दी है। और आज के इस कार्यक्रम के समापन के अंतर्गत कुछ और सवाल है। और कुछ सवाल है, क्या बात है, इसके बाद तो जी आपने बोला था कि कई मेडिकल्स में जाते हुए आपको कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, तो कभी ऐसा आपको फेस करने का मतलब फेस किया है कि आपको कोई विपरीत प्रतिक्रिया मिली हो अपने संगीत के? प्रतिदिन मिलती है। जानना चाहते हैं कि आपको प्रतिदिन मिलती है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि क्या आप डॉक्टरी पेशे को चैलेंज कर रहे हो जी, क्या आप ये दिखाना चाहते हो कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे ज्यादा आप पावरफुल हो, है ना। इस तरह के जो प्रश्न है वो प्रतिदिन आते हैं हमारे पास। तो हम कभी नहीं कहते कि हम डॉक्टरों से बेहतर हैं, कभी नहीं कहते। हम डॉक्टरों के सहायक हैं। डॉक्टर है, अगर वो हमें सहायक की भूमिका दे देना सर, तो जो हमारा काम और आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो बीमारी में दवाई काम कर रही है उसके साथ दुआएं भी काम करने लग जाएंगी, उसका असर ज्यादा होगा। क्योंकि ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक होती है। अगर दवाइयों के साथ ऊर्जा को सकारात्मक बनाने का कार्य हम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो किसी डॉक्टर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम तो अपनी ऊर्जाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, हम तो अपनी मानसिक स्थिति को बैलेंस कर रहे हैं। सारे डॉक्टर्स जानते हैं कि मेडिटेशन में आजकल कितनी पावर है, तो हम तो मेडिटेशन की बात करते हैं, हम तो स्वरों की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि डॉक्टरी पेशे को हम कैसे नकार सकते हैं, हम तो आनंद दे रहे हैं। संगीत तो आनंद देने का काम करता है। संगीत तो आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। संगीत आपको धैर्य देता है, आपको फोकस करता है, आपको नए जीवन के नए आयाम
और डॉक्टरी पेशे का कोई मुकाबला है नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा था कि संगीत तो नए आयाम देता है, और जहाँ पर डॉक्टर खुद स्टेज पे आ जाते हैं तो बोलते हैं कि आप दुआ करो। दुआ करो। ये तो वही सही बात है कि लास्ट ऑप्शन यही आता है, लेकिन लास्ट हम यहाँ पर लास्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि संगीत का जो है एक अपना अस्तित्व है। देखिए संगीत का अंत ही एक प्रारंभ है, संगीत में ऐसा कहा जाता है। अंतहीन प्रारंभ। जी जी, सही इसी को आगे जैसे कि ये भी फैक्ट है कि स्वर और मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। जैसे कि नासा के शोध के भी ऊपर अभी पता पड़ा है कि ओम के ऊपर भी शोध जो सूर्य का जो बात है, सूर्य की जो ध्वनि निकलती है वहां जी। से ओमकार का ध्वनि निकलता है। बिल्कुल, तो मैं ये नासा का- हमारा ब्रह्मांड ओम की ही साउंड से बना जी, हुआ है। celestial sound। जब हम ध्वनि तरंगों के माध्यम से ओम का उच्चारण करते हैं तो वो जो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है या जो ध्वनि है वो अपने आप ही आकर्षित होती है। बिल्कुल। और आप कभी देखिए, आप ऊपर की तरफ जो उछालते हैं वो आपकी तरफ आता है। जी तो अगर आप सकारात्मक ऊर्जा को उछालेंगे तो नेचुरली आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो आप जैसा विचार ऊपर ब्रह्मांड को देंगे आपकी तरफ आएगा। अगर आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो जैसा विचार आप ब्रह्मांड को देंगे, ब्रह्मांड आपको वैसा ही जीवन देगा। यथा दृष्टि तथा दृष्टि। बिल्कुल सही बात, आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा है। सही बात। बहुत को आपने कहा कि जैसा हम देंगे वैसे ही आएगा। जी। तो इसी के साथ कुछ और सवाल से हो रहे हैं कि आप चिकित्सा किस माध्यम से करते हैं, कि गायक के हिसाब से या इंस्ट्रूमेंटल के हिसाब से या कुछ और पद्धति के हिसाब से? देखिए मैंने कहा था आपको कि गायन, वादन, नृत्यम, प्रियम, संगीत, तीनों को ही हमारी संगीत चिकित्सा के अंदर लिया जाता है। जी। और सबसे पहले उस मनुष्य को लिया जाता है जिस पर कार्य करना है, जी। उसका शरीर, उसका ऑरा, उसकी नाड़ी, उसके विकार क्या है, उसके अनुसार म्यूजिक बनाया जाता है। मान लीजिए आपका जल तत्व प्रधान है या अग्नि तत्व का आपका विकार है या आपका ऑरा डार्क है, तो हम आपके लिए जो संगीत बनाएंगे जरूरी नहीं है उसमें गाना हो। जी जी। हो सकता है आप पे बांसुरी का काम हो। जनरली जिनका डार्क ऑरा होता है, हम सितार का संगीत उन्हें सुनने के लिए बोलते हैं क्योंकि सितार में एक झनकार होती है। जी। सितार के तारों में एक ऐसा जादू होता है कि जब वो मीट बजाते हैं या एक चीज होती है सितार में बजाई जाती है जो झाला, वो झाला जब बजता है तो हमारा ऑरा अपने आप क्लीन होना शुरू हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि हम किस के लिए काम कर रहे हैं और किस तरह का काम कर रहे हैं। अगर हम ऑरा क्लीनिंग का काम कर रहे हैं तो हम सितार के ऊपर काम करते हैं। जी। अगर हम मानसिक विकारों में जा रहे हैं तो हम रागों पर काम करते हैं, वोकल के थ्रू काम करते हैं। अगर हम किसी की अगर मनोदशा के ऊपर, यानी कि क्या कहना चाहिए, भय के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम जल तरंगों के माध्यम से काम करते हैं, ध्वनि तरंगों के माध्यम से काम करते हैं। और एक साउंड बोल होता है जिसको कहते हैं कि साउंड हीलिंग, वो एक अलग चीज़ है, वो साउंड से ही होती है पूरी की पूरी। जी। तो इसमें हम वाद्य लेते हैं, इसमें हम नृत्य लेते हैं, इसमें हम गायन लेते हैं। हम तीनों तरीके से संगीत चिकित्सा करते हैं। बहुत बढ़िया। उसके अलावा वेस्टर्न पद्धति भी हमने एक रखी हुई है पूरी। जैसा कि मैम ने बताया था कि कई तरह से पद्धतियों के आधार पर किसी की चिकित्सा की जा सकती है। तो अगर सपोज मैं कहता हूँ कि आपके सामने प्रेजेंट में ही, तो एक जस्ट उदाहरण के तौर पे कि जैसे कि मानसिक स्थिति हम ज़्यादा सोचते हैं, तो किस हिसाब से किस ट्रिप पे आप जैसे कि मतलब जैसा भाई ने बताया, हिमांशु जी ने जो बोला है, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति को तुरंत कंसंट्रेशन पे ले आए। तो उसके लिए कौन से राग की आप राग छेड़ेंगी और क्या वो उसकी कोई विधि होगी, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए जैसे हिमांशु जी जैसे मुझे दिख रहे हैं, जो मैं उनका ऑरा पढ़ पा रही हूँ, वो इस समय स्ट्रेस में बहुत है। अब वो हिमांशु बताएंगे कि है कि नहीं है, क्योंकि आपकी आईज, आपका फेस बताता है कि आप इस समय बहुत ज्यादा मानसिक उतार चढ़ाव में चल रहे हैं। आपको थोड़ा सा घबराहट भी कभी कभी महसूस होती होगी इन सब के चलते हुए। तो अगर आपके ऊपर मुझे काम करना है और जो आपकी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, तो मैं आपके लिए बांसुरी का म्यूजिक प्रेफर करूंगी, क्योंकि बांसुरी एक ऐसा वाद्य है जो हमारे
उथल पुथल वाले मानसिक स्थिति को समावेश में लाती है। हमें शांत करने का काम बांसुरी है। बांसुरी आप कभी भी सुनिए, आपको लगेगा मैं ठहर गई, यानी कि दौड़ते हुए विचारों में ठहराव लाने का काम बांसुरी करती है। और जैसे भाई ने पूछा कि कौन सा राग, अब अगर आपकी स्थिति पर अगर मुझे कोई राग देना हो तो मैं हंस ध्वनि राग दूंगी। हंस ध्वनि एक ऐसा राग है जो आपको भागने से बचाता है और स्वयं के करीब लाता है। क्या जी। बहुत बढ़िया आपने एक बात बोली है। बांसुरी पर राग हंस ध्वनि आप प्रतिदिन सुनिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। ये खुराक आपके मन से भी पूरी लेनी होगी। जी। बिल्कुल, हम इस पे शामिल करेंगे। अमल करेंगे हम, बिल्कुल। इसी के साथ में हम आज के कार्यक्रम का समापन करें। तो समापन के इस क्षणों में सबसे पहले लास्ट में अंतिम में मैं पंडित जी से प्रार्थना करूंगा कि पंडित जी आप भी अपनी भी बात अंत में हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें तो अपनी बात रख के और उसे समापन में। बिल्कुल। जैसे दीदी और आपने बड़ा ही समावेश जैसा बताया हमने कि जैसे 27 नक्षत्र इस पूरे ब्रह्मांड को एक दिशा देते हैं जी उस पे 9 ग्रह का विचरण होता है जी। उसी प्रकार जो स्वर विज्ञान है जी। तो स्वर विज्ञान एक ज्योतिषीय बीजों पर आधारित है जी। मैंने 9 ग्रहों का अध्ययन किया, 27 नक्षत्रों का अध्ययन किया, उसके बाद मैंने उसका शोध किया जी। तो शोध में मैंने पाया कि शरीर किसी एक माध्यम से सही करना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है जी। अपन जैसे अपने शरीर को आप 5 महाकोश आपने जैसे बताया, दीदी ने बताया कि अपने मन से चिकित्सा, मैं जैसे अपने ऋषियों की परंपरा अगर अपन देखें तो वहां पे सुदर्शन कुंडली बनाई जाती थी जिसमें लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली का विधान होता था और उन तीनों कुंडलियों को देख के बताया जाता था कि इस व्यक्ति की वह कितनी ऊंचाइयों को छुएगा और वह कितनी ऊंचाइयों को छूने के लायक है और वह कितना दयालु है, कितनी उसकी विकसितता उसमें होगी और वह यह इस दुनिया को क्या दे के जाएगा या दुनिया में क्या कुछ लेके जाएगा। तो ये वास्तविकता अगर अपन इन तीनों चीजों का समावेश हम कर पाए तो आप देखोगे कि आपकी भी बात वहीं आती है, आपकी भी बात वहीं आती है और एस्ट्रोलॉजी की भी बात वहीं जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो आप, मैं तो यही कहता हूँ कि आप रोज अध्ययन करो, आप ज्योतिष पे भी अध्ययन कीजिए, आप संगीत पे भी अध्ययन कीजिए, आप आध्यात्मिक पे भी अध्ययन कीजिए और उनका जो निचोड़ बन सकता है हम वापस आपके साथ इसी मंच पे माध्यम से अगर मुलाकात होगी तो जरूर करेंगे और इस माध्यम से हम आपको और कुछ नया जो शोध हम लेके आएंगे क्योंकि समय की बड़ी पाबंद रहता है और भाई हिमांशु जी ने हमें जैसा बताया था कि आधा घंटा और करीब 1 घंटे करीब होने आया है तो मैं अपने शब्दों को तो यहीं विराम दूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अन्नमय कोश को हम स्वस्थ रखते हैं, प्राणमय कोश को, मनमय कोश को, ज्ञानमय कोश को और आनंदमय कोश को अगर हम स्वस्थ रखने के इन उपायों को करना अपने जीवन में शुरू कर दें तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ और सुरक्षित हो सकता है और बिना किसी डिप्रेशन के साथ वो अपने जीवन में अपने देश, जाति और समाज को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में वो मजबूत हो सकता है क्योंकि हेल्दी माइंड कैन चेंज लाइफ है ना, जिंदगी को बदल सकता है। इसको यही हम सोचते हुए भाई हिमांशु जी का इजाजत हो तो हम आज के कार्यक्रम को यहीं पे विराम दें। बिल्कुल विराम देते हैं। उसके पहले हमारे दर्शकों से एक सवाल पूछते हैं कि जैसा कि मैम ने बताया था कि हमारे शरीर में 2 ब्रेन होते हैं तो आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि दूसरा ब्रेन कौन सा है, तो दूसरा ब्रेन कौन सा, उसके लिए जवाब जल्दी दे जिससे हम आप तक नया कोई क्वेश्चन और नया कोई सब्जेक्ट लेके आए। बाकी की बात करेंगे हमारे नीलेश भाई। बिल्कुल धन्यवाद मित्रों। ये जो दूसरे ब्रेन की बात कर रहे हैं हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में एक मध्य मस्तिष्क होता है, मैं आपकी थोड़ी सी सहायता कर देता हूँ। मध्य मस्तिष्क की बात करें तीसरे नेत्र की, जो शिव जी के तीसरे नेत्र की बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है जो कि मैं जो दीदी ने बताया जी, था उसके ऊपर उसपे जो कमेंट्स आएंगे उसके
उसके माध्यम से तो जो भाई साहब ने पूछा है उसका पूरा आप ध्यान रखते हुए ये कार्य पूरा कर लीजिए और बहुत ही अच्छा लगेगा। हम इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना पूरा समय दिया, इसके लिए आप सभी का भी बहुत धन्यवाद।